تو साहब आप सबको समझने के लिए बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज जाहिल भी हैं आलिम का लिबादा ओढ़े, आज जाहिल भी हैं आलिम का लिबादा ओढ़े। ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। कोई जरूरी नहीं है कि जो सर पे अमामा बांध ले, जो सर पे टोपी लगा ले वो नेक इंसान है। कोई जरूरी नहीं है कि जुब्बा कुब्बा पहनने वाला इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का मुसाफिर हो। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी मैंने आप लोगों को एक मुख्तसर सा क्लिप, एक मुख्तसर सा वीडियो दिखाया है। इसी वीडियो को मैं आप लोगों को मुकम्मल दिखाऊंगा। मेरे अजीज भाइयों, स्क्रीन पर आप लोग जिस शख्स की तस्वीर देख रहे हैं, इसका नाम अनवर है। शायद के ये बरेलवी से ताल्लुक रखने वाला है। इसने मौलाना अब्दुल रशीद मिफ्ताही के ताल्लुक से एक ऐसा बयान दिया है कि अगर आप लोग सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। मेरे अजीज भाइयों, मौलाना अब्दुल रशीद मिफ्ताही को तो आप सब जानते होंगे। स्क्रीन पर आप तस्वीर देख लीजिएगा, यह है मौलाना अब्दुल रशीद मिफ्ताही। और इस बरेलवी शख्स ने मौलाना अब्दुल रशीद मिफ्ताही के ताल्लुक से ऐसी बातें कही हैं कि अगर आप लोग सुनेंगे तो यकीनन आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अफसोस होगा। मेरे अजीजों, इस बरेलवी शख्स ने यहां तक कहा है कि मौलाना अब्दुल रशीद एक जाहिल हैं। उसने बस एक आलिम का लिबादा ओढ़ रखा है, वो जाहिल हैं। इस शख्स ने मौलाना अब्दुल रशीद मिफ्ताही के ताल्लुक से और भी बहुत सी बातें कही हैं। इसने ये भी कहा है कि जो मौलाना अब्दुल रशीद मिफ्ताही मदरसे के लिए, स्कूल के लिए चंदा जमा करते थे, पैसा जमा करते थे कि आओ स्कूल बनाओ, और लोग काफी तादाद में मौलाना को पैसा भेजते थे, चंदा भेजते थे, तो उन सब पैसों को जमा करके मौलाना अब्दुल रशीद मिफ्ताही ने एक बहुत बड़ा घोटाला कर दिया। यानी उन पैसों को मौलाना अब्दुल रशीद मिफ्ताही खा चुके हैं। मेरे अजीजों, इस तरीके की बात इसने कही है और यह भी कहा है कि इसी बिना पर मौलाना अब्दुल रशीद मिफ्ताही पर FIR दर्ज की गई है। मेरे अजीजों, खैर, मौलाना अब्दुल रशीद मिफ्ताही के ताल्लुक से इस तरीके की बहुत सी अफवाहें और बहुत सी खबरें चलाई जा रही हैं सोशल मीडिया पर। आखिर जो मौलाना के ताल्लुक से सोशल मीडिया पर खबरें चलाई जा रही हैं, उनमें क्या कुछ सच्चाई है, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मुकम्मल सबूतों के साथ बताऊंगा। मेरे अजीजों, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को सबूतों के साथ बताऊंगा कि आखिर मौलाना के ताल्लुक से जो खबरें चलाई जा रही हैं, अफवाहें फैलाई जा रही हैं, आखिर उनमें क्या कुछ सच्चाई है। मेरे अजीजों, वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। आइए पहले हम इस बरेलवी शख्स के, अनवर के इस बयान को सुनते हैं जो इसने दिया है। और इस बयान में मौलाना अब्दुल रशीद के ताल्लुक से इसने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे हैं, ऐसी बातें कही हैं। मेरे अजीजों, अगर आप सुनेंगे तो यकीनन आप लोगों को बहुत बड़ा अफसोस होगा कि इस दुनिया में कैसे लोग मौजूद हैं। आइए पहले हम इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से तफसील से बात करूंगा कि आखिर मौलाना के ताल्लुक से जो खबरें चलाई जा रही हैं उनमें क्या कुछ सच्चाई है। मिफ्ताही चैनल के एक एडिटर हैं। मैं काफी दिनों से उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा कांटेक्ट उनसे हो नहीं पा रहा था। लेकिन आखिर एक दिन मेरा कांटेक्ट उनसे हुआ, उनसे बातचीत हुई, तो उस पर उस चैनल के, मिफ्ताही चैनल के एडिटर ने कुछ बातें मौलाना के ताल्लुक से बताई थी। मैं आप लोगों को उस कॉल रिकॉर्डिंग को भी सुनाऊंगा जो मौलाना मिफ्ताही के चैनल के एडिटर ने मुझसे बातें की हैं और मौलाना के ताल्लुक से क्या कुछ बातें उस शख्स ने बताई हैं। मैं उस कॉल रिकॉर्डिंग को भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आइए पहले इस शख्स की बकवास को सुनते हैं। आइए नाजरीन, वीडियो को शुरू करते हैं। ये मदरसे के नाम पे कभी लोगों से चंदा मांगते हैं, कभी गरीब बच्चों को खाना खिलाने के नाम पर पैसा मांगते हैं, कभी कोई और सोशल वर्क करने के नाम पर पैसा मांगते हैं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए इन्होंने गरीब, मजलूम, बेसहारा लोगों के पैसे को कर डाला घोटाला। पर्दे की आड़ में रहकर इन्होंने जो किया, हकीकत बताऊं, ये बहुत ही शर्मनाक हरकत इन्होंने किया है। जब लोगों ने पुलिस स्टेशन में जाकर इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाया तो फिर मिफ्ताही साहब भी अपनी चाल चलना शुरू कर दिए। इन्होंने फिर कोर्ट का जाके दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने इनके बयान को सुनने के बाद इनके लिए कोर्ट का दरवाजा ही बंद कर दिया और इनके बेल को दो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। बिल्कुल इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। शायद कि आप थोड़ा सा ताज्जुब में पड़ गए होंगे, आप अफसोस में थोड़ा होंगे कि मिफ्ताही साहब कितनी मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं,
कितनी प्यारी प्यारी वीडियो बनाते हैं, कितने अच्छे अंदाज में हमें समझाते हैं, इनके समझाने का तरीका कितना अनोखा और निराला हुआ करता है। ये आखिर कैसे गरीब लोगों का पैसा घोटाला कर गए। तो साहब आप सबको समझने के लिए बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज जाहिल भी हैं आलिम का लिबादा ओढ़े, आज जाहिल भी हैं आलिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना कोई जरूरी नहीं है कि जो सर पे अमामा बांध ले, जो सर पे टोपी लगा ले वो नेक इंसान है। कोई जरूरी नहीं है कि जुब्बा कुब्बा पहनने वाला इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का मुसाफिर हो। कोई जरूरी नहीं है कि जुबान से मीठी मीठी बातें बोलने वाला नेक और अच्छा इंसान हो। नहीं साहब, अपने इन्हीं मीठी मीठी बातों के जरिए लोगों के दिलों में घुसकर उनके भरे हुए दिल को वीरान कर जाते हैं कुछ ऐसे लोग। काफी दिनों से मिफ्ताही साहब की वीडियो जब नहीं आई तो लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया कि आखिर मिफ्ताही साहब की वीडियो यूट्यूब पर भी नहीं आ रही है, फेसबुक पर भी नहीं आ रही, सोशल मीडिया पर और दीगर प्लेटफॉर्म पर नहीं आ रही, आखिर इनकी वीडियोज आ क्यों नहीं रही है। जब लोगों ने तहकीक किया तो पता चला कि इन पर तो FIR दर्ज हो चुकी है, अब ये वीडियो बना भी नहीं सकते हैं। हालांकि इनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ऊंट कब किस करवट पे बैठे कुछ पता नहीं होता। इन पर अब FIR दर्ज हो चुकी है, देखें अब इनके साथ क्या मामला पेश होता है। मैं तो यही जानता हूं कि कभी भी जिंदगी में तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते समय किसी गरीब का हक मार कर मत चढ़ना, किसी गरीब को सता कर, मजलूम को सता कर मत चढ़ना। लोगों की दुआएं लेकर चढ़ोगे तो इंशाअल्लाह बुलंदी तक जाओगे, लेकिन किसी का हक मार कर चढ़ोगे तो आप बीच रास्ते से जरूर औंधे मुंह गिरते हुए नजर मेरे अजीजों, आप लोगों ने ये वीडियो मुकम्मल देखा और सुना। यकीनन जब मैंने इस वीडियो को देखा ना, मुझे इतना अफसोस हुआ कि मुझे ताज्जुब हुआ कि इस दुनिया में कैसे कैसे लोग मौजूद हैं। मेरे अजीजों, जो इसने मौलाना के ताल्लुक से बयान दिया है, यकीनन वो बहुत नाजेबा अल्फाज इसने इसमें इस्तेमाल किए थे। ऐसा नहीं है कि मौलाना ने ये बयान नहीं सुना होगा, ऐसा नहीं है कि मौलाना ने इसकी वीडियो नहीं देखी होगी। यकीनन जितनी भी वीडियोस मौलाना के ताल्लुक से सोशल मीडिया पर डाली गई थी या डाली जा रही हैं, शायद कि मौलाना उन सब वीडियोस को देख रहे होंगे। जब मौलाना अब्दुल रशीद ने यह वीडियो देखा होगा तो उसके दिल पे कितना जोर पड़ा होगा, उसको कितना सदमा हुआ होगा कि आखिर मेरे ताल्लुक से लोग किस तरीके की वीडियोस बना रहे हैं। मेरे अजीजों, बहुत अफसोस हुआ है ऐसे लोगों के ताल्लुक से। और इसने ये भी कहा है कि मौलाना जो पैसा जमा करते थे, जो पैसा जमा किया मदारिस के और स्कूल के नाम से, उनको मौलाना खा गए, यानी मौलाना ने उन पैसों को हड़प लिया। इस तरीके की बात भी इसने कही थी। आइए मेरे अजीजों, बहरहाल ये इसका मामला है, इसने मौलाना के ताल्लुक से क्या कहा, और अल्लाह का मामला है। खैर, आइए हम बात करते हैं कि जो मौलाना के ताल्लुक से सोशल मीडिया पर खबरें, अफवाहें चलाई जा रही हैं। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, आखिर अभी तक किसी ने सच्चाई उसकी बताई नहीं है कि आखिर मौलाना को किस तरीके, किस ताल्लुक से उस पर FIR दर्ज की गई है। तो बहरहाल मेरे अजीजों, आइए पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मौलाना अब्दुल रशीद का एक चैनल है, मिफ्ताही चैनल के एक एडिटर हैं, उनसे मेरी कॉल पर बात हुई थी और उनसे मेरी चंद मिनट बात हुई थी। उसका एक कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास है। पहले आप इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनिएगा। कॉल रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद फिर मैं आपसे तफसील से बात करूंगा। इस कॉल रिकॉर्डिंग को आपको अगर आप इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनेंगे तो आपको इससे भी बहुत ही ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा। मेरे अजीज़ों, खैर आइए इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक अपील करूंगा, एक मुख्तसर सी, एक छोटी सी गुजारिश करूंगा। मेरे अजीज़ों, हम इतनी मेहनत से आप लोगों के साथ अपडेटों को शेयर करते हैं, हर नई अपडेट आपके सामने लाते हैं, तो इतना तो आपका हक बनता है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे घंटे को ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हर आने वाली नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मेरे अजीज़ों, आइए मैं उस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनाता हूं जो मिफ्ताही चैनल के एक एडिटर से मेरी बात हुई है। आइए पहले आप इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनिएगा। कहाँ से बात कर रहे हैं? मेवात से बात कर रहा हूँ जी। क्या बात है? जी, दरअसल मसला ये है, मैं काफ़ी दिन से कोशिश कर रहा था आपसे कांटेक्ट करने का, तो मैंने भी ज़्यादा तकलीफ़ देने के लिए नहीं बार बार कॉल करता तो आपको परेशानी होगी। जी, इस एक मसला चल रहा है फ़िलहाल मुफ्ती अब्दुल रशीद मौलाना के ताल्लुक़ से।
اور اس طریقے کی باتیں میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں، تو لوگ اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں، طرح طرح کی خبریں اپنے چینلوں پر چلا رہے ہیں، لیکن ابھی تک اس کے بارے میں جو مکمل سچائی ہے وہ ابھی میں نے کسی ویڈیو میں بھی نہیں دیکھی۔ آخرکار مولانا کے تعلق سے سچائی کیا ہے، آپ اس کے بارے میں تھوڑا مجھے بتا دیں جی۔ دیکھیے میرے بھی ان سے ایسے کوئی قریبی تعلقات نہیں ہے، میں بس ایڈیٹر ہوں اس چینل کا، اور وہ اپنے کو تو اپنے جہاں تک ان کو دیکھے وہ فراڈ ہی ہے، بولے تو ان پر الزام ہے۔ نہیں، بات تو ٹھیک ہے، وہ فراڈ ہے، لیکن لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ جو مولانا نے اپنے جو پیسہ چندہ جمع کیا تھا چینل کے ذریعے سے کہ آؤ اسکول بناؤ، اس تعلق سے مولانا نے پیسہ جمع کیا تھا، تو مولانا کی ہر ہفتے میں ویڈیوز آیا کرتی تھی کہ بھئی انہوں نے کتنا پیسہ کہاں لگایا ہے اور کہاں خرچ ہوا ہے، کتنا پیسہ جمع ہوا ہے، وہ سب ایک طرف ہے، وہ الگ ہے۔ میں اس پہ آپ کو کوئی بھی جواب نہیں دے سکتا ہوں، کیونکہ میرے وہاں سے کچھ پیسے کے معاملات میں نہیں تھا۔ البتہ جو آنکھوں سے دکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی تعلیم دی ہے، اس سے ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ وہ مدرسے میں لگاتے تھے، مدرسے کا اکاؤنٹ الگ ہے، اور وہ مدرسے کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے جا رہے ہیں اور وہاں پر کام بھی ہو رہا ہے، وہ الگ تفصیل ہے، اور وہ پیسوں کا ان کا نخرہ بھی نہیں ہے۔ یہ جو ہے یہی تو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، لوگوں کے ذہن میں یہ بھرا ہوا ہے کہ جو مولانا پیسہ جمع کر رہے تھے مدرسے کے نام سے، اس پیسوں میں مولانا نے فراڈ کیا ہے، اس طریقے کی لوگ بات کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت نا بھائی میرے کو اپنے کو کیا کرنا ہے، لوگ تو اپنی کال جو ہے تو ان کے پاس ملیں گی، اپنے سے پوچھ تاچھ کو آ جائیں گے، میرے کو کچھ۔ تو ناظرین اکرام، آپ لوگوں نے اس کال ریکارڈنگ کو مکمل سنا۔ اس کال ریکارڈنگ میں اس شخص نے کہا ہے کہ مولانا کے تعلق سے فراڈ کی جو خبریں سوشل میڈیا پر پھیلائی جا رہی ہیں، وہ مجھے مکمل تحقیق تو نہیں ہے کہ شاید کہ جس طریقے سے خبریں پھیلائی جا رہی ہیں فراڈ کے تعلق سے، یہ خبر تو درست ہے، لیکن لوگ کیا کر رہے ہیں، اس خبر کو اس تعلق سے شیئر کر رہے ہیں کہ مولانا نے جو مدرسے کے لیے چندہ اکٹھا کیا تھا، جو پیسہ اکٹھا کیا تھا، اس میں سے مولانا نے فراڈ کیا ہے۔ اس تعلق سے لوگ خبریں پھیلا رہے ہیں اور افواہیں پھیلا رہے ہیں۔ تو بہرحال اس کال ریکارڈنگ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو مولانا نے جو بھی اس سے ایک غلطی ہوئی ہے، ایک طریقے سے فراڈ کیا ہے، وہ اس کا ایک بزنس کا معاملہ ہے، وہ اس کا اپنا معاملہ ہے۔ جو مدرسے کے نام سے چندہ آ رہا ہے، پیسہ جمع کیے جا رہے ہیں، وہ مدرسے میں لگ رہے ہیں اور مدرسے میں کام بھی چالو ہے۔ اس شخص نے اس طریقے سے بتایا ہے، اور جو مولانا سے کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہوئی ہے پیسوں کے لین دین میں، وہ اس کا اپنا ایک بزنس کا معاملہ ہے۔ میرے عزیزو، انسان ہے، انسان سے کہیں نہ کہیں غلطی ہو جاتی ہے، کوئی فرشتہ تو وہ نہیں ہے، اس کا وہ اپنا معاملہ ہے، بزنس کے تعلق میں اس سے کہیں کوئی لین دین میں غلطی ہو گئی، اور تو اس تعلق سے اس پر FIR درج کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ بہرحال میرے عزیزو، جتنی مجھے تحقیق تھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں بتایا ہے۔ خیر، آپ لوگوں کو اس کے علاوہ اور زیادہ تحقیق کہیں نہیں مل سکتی، کیونکہ جتنی بھی تحقیق تھی میں نے پوری کوشش کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ بتانے کی، شیئر کرنے کی کوشش کی، اور میں نے جاننے کی بھی کوشش کی۔ میرے عزیزو، اتنا مجھے معلوم ہوا اور میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ خیر، اب کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، یہ تو مولانا کے تعلق سے ہی پتہ چلے گا جب مولانا کا ایک بیان آئے گا، وہ ضرور آئے گا، مولانا ضرور اپنی سب باتوں کو رکھیں گے اور بتائیں گے کیا کچھ سچائی ہے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ میرے پیٹھ پیچھے جس مشکل وقت میں میں پریشانیوں سے گزر رہا تھا، اس مشکل وقت میں لوگوں نے میرے ساتھ دینے کے بجائے میرے اوپر الزام لگانے شروع کیے تھے۔ مولانا سب باتوں کو رکھیں گے انشاءاللہ۔ خیر، اللہ تعالیٰ مولانا عبدالرشید مفتاحی کے اس مشکل وقت کو آسان کرے۔ میرے عزیزو، خیر، آپ اس تعلق سے کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام علماء کرام کی عزت کی، آبرو کی پوری مکمل طریقے سے حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔